एक मिनट रुको। अगर तुम एफईजी अकेला ट्रेड कर रहे हो ना, तो तुम अपना अकाउंट खुद वॉश कर रहे हो। मैं आज तुम्हें एक ऐसी ट्रेड दिखाऊंगी जहां 5 चीजें एक साथ अलाइन हुई थी। एफईजी भी था, लिक्विडिटी भी था, एसएमटी भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था और मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ था। और इसी एक ट्रेड से $1K निकला। अगर तुमने 5 कॉन्फ्रेंसेस सीख लिए हैं ना, तो तुम्हारा विन रेट 2x हो जाएगा, गारंटी है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंट्री, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सब लाइव चार्ट पे मार्क करूंगी। ठीक है, चलो 1 मिनट में एफईजी दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं हुई तो 5 कॉन्फ्रेंसेस का कोई फायदा नहीं है। एफईजी होता क्या है? एफईजी का फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। देखो, जब मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाता है ना, तो 3 कैंडल्स बनती हैं। पहली कैंडल, बीच वाली कैंडल, तीसरी कैंडल। अब अगर बीच वाली कैंडल के ऊपर या नीचे गैप रह जाए, मतलब प्राइस वहां ट्रेड ही नहीं हुआ, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायर्स इतने एग्रेसिव हैं कि उन्होंने 1.10 से सीधा 1.1030 पे जंप कर दिया और बीच में 1.1010 से 1.1020 तक कोई ट्रेड नहीं हुई, ये वाला एरिया ही एफईजी है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये गैप इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट, बड़े बैंक्स और हेज फंड्स जब मार्केट में एंट्री लेते हैं तो वो इतने बड़े साइज से आते हैं कि प्राइस बीच में गैप छोड़ देते हैं, और मार्केट का रूल है प्राइस हमेशा वापस आकर उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करता है। इसलिए हम एफईजी को एंट्री जोन के तौर पे यूज करते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। बुलिश एफईजी, जब प्राइस ऊपर जाए ये बाय जोन बनता है। बेरिश एफईजी, जब प्राइस नीचे गिरे ये सेल जोन बनता है। तो आज हम बुलिश एफईजी के साथ 4 और कॉन्फ्रेंसेस मिलाकर ट्रेड करेंगे। क्लियर? चलो अब चार्ट पे चलते हैं। चलो अब आते हैं सबसे पहले कॉन्फ्रेंस पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो, मार्केट में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, या तो प्राइस ऊपर जा रही होती है, या नीचे, या साइडवेज। स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रही है तो उसको कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर, मतलब बायर्स कंट्रोल में है। और अगर प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रही है तो उसको कहते हैं बेरिश स्ट्रक्चर, मतलब सेलर्स कंट्रोल में है। शिफ्ट कब होती है? अब यहाँ चार्ट पे देखो, पहले प्राइस नीचे जा रहा था, लोअर लो बन रहा था, मतलब सेलर्स का राज था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? प्राइस ने पिछला वाला हाई तोड़ दिया और उसके बाद एक हायर लो बना दिया। बस यही जगह है, इसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या एमएसएस। मतलब अब गेम बदल गई, अब कंट्रोल सेलर से निकलकर बायर्स के हाथ में आ गया है। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कभी भी एफईजी के खिलाफ ट्रेड नहीं करते। अगर स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है तो हम सिर्फ सेल एफईजी ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो चुका है तो अब हम सिर्फ बाय एफईजी ढूंढेंगे। तो पहला फिल्टर पास हो गया, मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्फ्रेंस की तरफ। चलो अब आते हैं दूसरे कॉन्फ्रेंस पे, लिक्विडिटी स्वीप। सबसे पहले समझो लिक्विडिटी होती क्या है। मार्केट में जहाँ बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, उसी जगह को लिक्विडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जब प्राइस नीचे आ रही होती है तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स पहले पिछले स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है प्राइस और गिरेगी। उसी तरह जब प्राइस ऊपर जा रही हो तो लोग पिछले स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? बड़े बैंक्स और फंड्स को ट्रेड लेने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है, तो क्या करते हैं? पहले आके रिटेल का स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं। जब वो नीचे आके सारे स्टॉप लॉस हिट करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर्स मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। चार्ट पे कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखो, प्राइस आया, पिछले लो को तोड़ा, लंबी विक बनी और फौरन वापस ऊपर चला गया। ये विक क्या है? ये सब रिटेल का स्टॉप लॉस है जो हिट हुआ। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट अक्सर उल्ट जाती है। इंस्टीट्यूशंस ने अपना वॉल्यूम ले लिया, अब वो प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे, इसलिए हम हमेशा स्वीप के बाद बनने वाले एफईजी को ट्रेड करते हैं। तो दूसरा फिल्टर भी पास हो गया। पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई, मतलब अब बायर्स आने वाले हैं। चलते हैं तीसरे कॉन्फ्रेंस की तरफ। अब आते हैं तीसरे कॉन्फ्रेंस पे, एसएमटी डाइवर्जेंस। एसएमटी का मतलब है स्मार्ट मनी टेक्निक। देखो, एसएमटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ईयूआर और जीबीपी यूएसडी दोनों डॉलर के खिलाफ हैं, मतलब दोनों को डॉलर से इनवर्स रिलेशन है, इसलिए 90% टाइम ये दोनों साथ चलते हैं। अगर ईयूआर ऊपर जाएगा तो जीबीपी भी ऊपर जाएगा। डाइवर्जेंस कब बनती है? अब यहाँ चार्ट पे देखो, ईयूआर ने नया लो बना लिया, लेकिन साथ में जीबीपी को देखो, उसने नया लो नहीं बनाया, पिछले लो के ऊपर ही रह गया। बस यही है एसएमटी डाइवर्जेंस, मतलब दोनों कोरिलेटेड पेयर्स ने एक जैसा काम नहीं किया। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है स्मार्ट मनी यानी बड़े इदारे बाय कर रहे हैं, वो ईयूआर में जानबूझकर नीचे दबा रहे हैं ताकि रिटेल डर कर सेल करें। लेकिन जीबीपी में वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि वहां लिक्विडिटी कम है। तो एसएमटी डाइवर्जेंस हमें बताती है कि पीछे से खरीदारी हो रही है, प्राइस जल्द ही ऊपर जाएगी। तो तीसरा फिल्टर भी पास हो गया। पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर लिक्विडिटी स्वीप हुई, अब एसएमटीपी कंफर्म कर रही है कि बायर्स आ रहे हैं। अब चलते हैं चौथे कॉन्फ्रेंस की तरफ, यानी एफईजी की तरफ। अब आते हैं चौथे कॉन्फ्रेंस पे, एफईजी फेयर वैल्यू गैप। देखो, एफईजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही इदारों का फुटप्रिंट है। एफईजी बनता कैसे है? जब मार्केट में बहुत तेजी से प्राइस ऊपर या नीचे जाती है तो 3 कैंडल के दरमियान गैप रह जाता है। एग्जांपल के लिए बुलिश एफईजी देखो, पहली कैंडल, फिर दूसरी कैंडल बड़ी बुलिश कैंडल, फिर तीसरी कैंडल। अगर तीसरी कैंडल का लो
पहली कैंडल के हाई से ऊपर है तो दरमियान में जो खाली जगह बनी है उसे कहते हैं बुलिश एफवीजी। बेरिश एफवीजी इसके उल्टा होता है। ये गैप क्यों बनता है? क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े ऑर्डर एक साथ मार्केट में डालते हैं तो प्राइस इतनी तेजी से चलती है कि बीच में कोई ट्रेड ही नहीं होता, वो खाली जगह रह जाती है। इसलिए एफवीजी को कहते हैं अनफिल्ड ऑर्डर जोन। हम एफवीजी को क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि प्राइस जब भी एफवीजी से वापस आती है तो इंस्टीट्यूशंस अपने बाकी बचे हुए ऑर्डर वहीं से फिल करते हैं, तो एफवीजी हमेशा मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस जरूर वापस आती है। यहाँ हमारे सेटअप में क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ एक बहुत साफ बुलिश एफवीजी बना, और याद रखो हम एफवीजी की 50% पे एंट्री लेते हैं क्योंकि 50% सबसे सेफ जोन होता है। तो चौथे फिल्टर भी पास हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस लिक्विडिटी स्वीप प्लस एसएमटी, अब एफवीजी भी मिल गया। अब आखिरी और सबसे ताकतवर कॉन्फ्रेंस बचा है, चलते हैं उसकी तरफ। और अब आखिरी और सबसे ताकतवर कॉन्फ्रेंस ऑर्डर ब्लॉक। देखो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? ऑर्डर ब्लॉक वो आखिरी कैंडल होती है जो बड़ी मूव से पहले बनी हो। एग्जांपल से समझो, यहाँ देखो प्राइस ऊपर गया, इस बड़ी बुलिश मूव से पहले आखिरी कैंडल क्या थी? एक बेरिश कैंडल। बस यही है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह अगर प्राइस नीचे जा रही हो तो बड़ी बेरिश मूव से पहले वाली आखिरी बुलिश कैंडल को बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये क्यों काम करता है? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जब बड़ा बाय ऑर्डर डालते हैं तो वो एक ही बार में सारा ऑर्डर नहीं डाल देते, पहले थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल पे छोड़ देते हैं। जब प्राइस वापस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो वो बाकी ऑर्डर वहीं से फिल करते हैं। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। हमारे सेटअप में क्या है, देखो हमारा एफवीजी बिल्कुल एक पुराने ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बना है, मतलब हमें डबल प्रोटेक्शन मिल गई। अगर प्राइस एफवीजी तक आई तो वहां पहले से ही बड़े बायर्स बैठे हैं, इसलिए इसे कहते हैं ट्रिपल प्रोटेक्शन। एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप के बाद आना, तो पांचों कॉन्फ्रेंस एक साथ मिल गए। स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी स्वीप, एसएमटी, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ट्रेड 90% हाई प्रोबेबिलिटी वाली बन गई। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, एंट्री कहाँ ली, स्टॉप लॉस कहाँ रखा और टेक प्रॉफिट कहाँ लिया। सबसे पहले एंट्री। देखो हमने एंट्री सीधा एफवीजी के अंदर नहीं ली, हमने एंट्री ली एफवीजी के 50% पे। क्यों? क्योंकि जब प्राइस वापस एफवीजी में आती है तो अक्सर 50% जोन तक आती है, वहां से बाउंस करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हम ऊपर से ले लेते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। 50% सबसे सेफ डिस्काउंट जोन है। अब स्टॉप लॉस हमने रखा है एफवीजी के नीचे 10 पिप्स। क्यों? लॉजिक ये है कि अगर प्राइस एफवीजी को पूरा ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दे तो इसका मतलब हमारा सेटअप फेल हो गया, इंस्टीट्यूशंस ने वहां सपोर्ट नहीं दी तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। छोटा लॉस, बड़ी सेफ्टी। अब टेक प्रॉफिट हमने रखा अगले लिक्विडिटी जोन पे। यहाँ ऊपर देखो, जहाँ पहले प्राइस रुका हुआ था वहां बहुत सारे सेल ऑर्डर्स हैं, वही हमारा टारगेट है। इस हिसाब से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बना 1 to 3, मतलब अगर $100 रिस्क किया तो $300 का प्रॉफिट। और सबसे बड़ी बात देखो, एंट्री ली, प्राइस गया और सीधा टेक प्रॉफिट हिट किया। क्यों? क्योंकि 5 कॉन्फ्रेंस एक साथ थे। जब इतने सारे रीजंस मिल जाए तो ट्रेड ऑलमोस्ट कंफर्म होती है। तो याद रखो, एंट्री 50% एफवीजी, स्टॉप लॉस एफवीजी के नीचे, टेक प्रॉफिट, नेक्स्ट लिक्विडिटी। सिंपल। समझ आ गया? कमेंट में लिखो मास्टर अगर 5 कॉन्फ्रेंस समझ आ गए। कल डे 4 में बताऊंगी एफवीजी प्लस ब्रेकर प्लस ऑर्डर ब्लॉक ट्रिपल कॉन्फ्रेंस। चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल 9 PM।